अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th फिज़िक्स क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। 10th का हम लोगों ने यूनिट नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब एक्चुअली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती क्या है कि जब आपके पास एक जैसे आपको पता है कि जो रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो इक्वल नहीं होते। रिफ्लेक्शन में तो इक्वल होते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, चूंकि लाइट जो है वो थोड़ी सी बेंड कर जाती है, इसलिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है वो दोनों बराबर नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, मतलब वो वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस की जिसकी वजह से जो रिफ्रैक्टेड रे है या जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है, वो 90 का बने। सही है, यानी हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू अकॉर्डिंग टू एंगल ऑफ इंसिडेंस आती है ना, ठीक है। तो हमारे पास वो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बन रहा है वो इक्वल्स टू 90 हो, तो तब क्या होता है हमारे पास कि उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, और वहां पे जो रिफ्लेक्शन हो रही होती है उसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या होता है। When a ray of light traveling in denser medium enters into a rear medium, it bends away from the normal। ठीक है, यानी जब भी किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में कोई लाइट वेव जाती है तो वो बैंड कर जाती है, जिस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इंक्रीजेस, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आल्सो इंक्रीजेस। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वजह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है ना, ठीक है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर चेंज होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाएगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इंक्रीज करेगा, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस डिक्रीज कर रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम्स 90। जैसे मैंने आपको बताया कि वो वाली वैल्यू कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी जिस वैल्यू के ऊपर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा वो इक्वल्स टू 90 होगा, तो देन क्या होगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट causes द रिफ्लेक्टेड रे इन द रियर मीडियम टू बेंड थ्रू 90 इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर इस फिगर में ए में, तो यहाँ पे कोई भी इंसिडेंट रे की कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका एंगल आर बन रहा है, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट में अगर देखो तो आई की अगर ये वाली वैल्यू है तो यहाँ रिफ्लेक्टेड रे देखो यहाँ पे इधर कोई नहीं दिखाई, क्योंकि वो बिल्कुल नॉर्मल के अलॉन्ग जो है रिफ्लेक्ट कर रही है एट द एंगल 90। तो ये वाली जो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू होगी, यहाँ पे देखो इसने बता दिया है आई इज इक्वल टू सी, यानी ये क्रिटिकल एंगल बन गया है, क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 90 पे बैंड हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो वो 90 से लेस पे बैंड हो रही थी ना, ठीक है। ये वाला 90 का एंगल है जो नॉर्मल का है, और हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल आ रहा है वो इससे पीछे का बन रहा है। तो इट मीन्स कि ये रिफ्लेक्टेड रे का एंगल 90 से कम बन रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो लेस देन सी है, यानी लेस देन क्रिटिकल एंगल है। यहाँ पे चूंकि वो रिफ्लेक्टेड रे 90 पे बेंड हो गई है तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू सी हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक्चुअली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती क्या है। when the angle of incidence become larger than critical angle, यहाँ पे अब देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्रिटिकल एंगल था ना, इस नेक्स्ट में देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया है। यहाँ पे इन्होंने बता दिया आई इज ग्रेटर देन सी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे ये जब ग्रेटर हो गया है तो तब क्या होगा, हम ये केस स्टडी करते हैं। नो रिफ्रैक्शन अकर, जब आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा तो आपके पास कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगी। ये देखो यहाँ पे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा था तो क्या होना चाहिए था, इस लाइट रे को इस लाइन से ऊपर जाना चाहिए था, यानी दूसरे मीडियम में जाना चाहिए था ना, तब हम कहते कि रिफ्लेक्ट हो गई है। जैसे यहाँ पे गई थी, ये दूसरे मीडियम में चली गई थी, रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन यहाँ पे देखो जब एंगल बड़ा हुआ तो ये वापस उसी मीडियम में वापस आ रही है। ऐसा ही है ना, जितनी लाइट वेव जा रही थी इंसिडेंट थी उतनी ही वो रिटर्न बैक हो रही है। तो
इस फिनोमिना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी टोटली वो जो रे है, जो लाइट वेव है, वो टोटली रिफ्लेक्ट कर रही है। कोई भी उसका जो पोर्शन है वो सेकेंड मीडियम में रिफ्लेक्ट होके नहीं जा रहा, बल्कि वो टोटली रिटर्न बैक कर रही है, टोटली रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास तीन कंडीशंस होती हैं कि जब आई लेस देन सी होता है तब क्या होता है, आई इक्वल टू सी होगा तब क्या होगा, और आई ग्रेटर देन सी होगा तब क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास वो वाला एंगल जिस पे, वो वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 90 के एंगल पे बेंड होती है, उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है, और जब हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है तो वहाँ पे हमारे पास कोई रिफ्रैक्शन नहीं होती, बल्कि वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना अकर होता है, यानी वो रे जो होती है वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल 12.4। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टेड एंगल आपको गिवन है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है तो इट मीन्स कि रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो 90 का ही बन रहा होगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर भी दे दी गई है और एयर भी दे दी गई है। सिंपल, आप ये वाला स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, साइन आर बाई साइन आई इज इक्वल टू एन। आपको साइन आर की वैल्यू गिवन है जो कि 90 है। ठीक है, 1 आ जाएगा, साइन 90 आपके पास 1 की इक्वल होता है। एन आपको यहाँ पे बताया गया है 1.33 है। ठीक है, यहाँ पे एन की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो क्या होगा कि एन की वैल्यू को यहाँ पे डिवाइड करवा लो, 1 डिवाइड बाई 1.33 आ जाएगा। यहाँ से हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करना है ना, तो साइन को आप दूसरी साइड पे लेके जाओ, साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 बाय 1.33 जब आप लोगे तो आपके पास जो एंगल है क्रिटिकल एंगल वो 48.8 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे इसने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाए हैं। ठीक है, यहाँ पे इंसिडेंट रे आ रही है, देखो यहाँ पे इसका ये वाला एंगल है। नेक्स्ट मीडियम में जब वो एंटर हुई, ठीक है, तो उसका एंगल एक तो चेंज हो गया। दूसरा ये कि मैंने ये भी बताया था कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट वेव एंटर होती है तो उसकी स्पीड में चेंज आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये v1 थी इसकी स्पीड, जब ये दूसरे मीडियम में आई तो इसकी स्पीड जो है वो v2 हो रही है। इट मीन्स कि दो चीज़ें चेंज होती हैं जब रिफ्लेक्शन का फिनोमिना अकर होता है। एक तो लाइट वेव का एंगल चेंज हो जाता है दूसरे मीडियम में जब वो आती है, दूसरा उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक जो है हमारा ये टॉपिक कवर हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें जो तीन केसेस हैं वो आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, आप इसको स्टडी करिएगा। होप सो जो है आपको क्लियर हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।